अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त ज़हीर अवान। दोस्तों आज आपकी खिदमत में ये स्पेशल वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। ये रोगन बिलिस्तान के बारे में थोड़ी सी मालूमात आप दोस्तों के लिए, जो ख़ास तौर उन दोस्तों के लिए जो हकीम हजरात हैं और पंसारी हजरात हैं, जो रोगन बिलिस्तान इकट्ठा होल सेल पे ख़रीदना चाहते थे। पाकिस्तान में असली और कुदरती मुझे काफ़ी लोग बार बार इसरार फ़ोन पे और व्हाट्सएप ईमो पे इसरार करते थे कि हमें होल सेल पे इकट्ठा चाहिए। दोस्तों पहले मेरे पास इतनी मकदार में मौजूद नहीं था। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान रोगन बिलिस्तान असली कुदरती ब्राउन कलर में जो बिल्कुल ओरिजिनल होता है वो लेकर आप दोस्तों की खिदमत में हाज़िर हो चुका हूँ। दोस्तों मेरे पास फ़िलहाल मैं इसके रोगन बिलिस्तान के 10 पौधे लेकर आया था, पौधे भी लेकर आया था और इसका रोगन भी लेकर आया था। 2 पौधे मुझसे सेल हो गए हैं। अभी मेरे पास इसके 8 पौधे हैं। ठीक है, अभी ये आप देख सकते हैं, ये वो पौधा है। अब दोस्त थोड़ी सी इसकी मालूमात आपको दे दूं। दोस्तों ये रोगन बिलिस्तान एक पहाड़ी पौधे से निकलता है। ये आपके सामने रोगन बिलिस्तान का पौधा है जो फ़िलहाल मैं पाकिस्तान लेकर आया हूँ। आप देख सकते हैं ये रोगन बिलिस्तान असली कुदरती इससे निकलता है। इसको छुरी की मदद से ऐसे टक लगाने से, अब इसको छुरी की मदद से टक लगाते जाएं तो इसमें से रोगन निकलेगा इंशाल्लाह। तो दोस्तों आप देख सकते हैं आपके सामने जो मैं रोगन लेकर आऊँ, ये होल सेल पे इंशाल्लाह मैं सेल करूँगा उन दोस्तों के लिए जो होल सेल पे पंसारी हजरात या हकीम हजरात दवाइयों में इस्तेमाल के लिए लेते थे। दोस्तों इसका इलाज आमतौर पर शुगर, ब्लड प्रेशर, दमा, फालज, लकवा, लकोरिया, बेऔलादी, जोड़ों के दर्द, पट्टों के दर्द, इन तमाम अमराज में इसका शफ़ी इलाज पाया जाता है। दोस्तों मज़ीद मालूमात आपको व्हाट्सएप ईमेल पर दूंगा। जो भी मेरा दोस्त रोगन बिलिस्तान ख़रीदेगा साथ में उसको वीडियो भी सेंड करता हूँ। उसकी मालूमात मज़ीद वॉइस मैसेज करके भी मैं इसकी मालूमात देता हूँ। फ़िलहाल ये जो स्पेशल वीडियो है उन दोस्तों के लिए जो होल सेल पे रोगन बिलिस्तान ख़रीदना चाहते हैं। तो इसके अलावा मेरे पास जो पौधे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पौधे में जो लेकर आया था 10 पौधे लेकर आया था, जिनमें से 2 पौधे सेल हो चुके हैं। तो अभी उन दोस्तों के लिए जो था, जिन दोस्तों ने मुझे बार बार कहा था कि हमें होल सेल पे चाहिए था इसके पौधे, यानी रोगन चाहिए था, तो उनका नंबर मेरे पास नहीं था, इसलिए मैं वीडियो दोबारा बना रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये रोगन बिलिस्तान, जिसको अरबी में बशाम कहते हैं। दोस्तों ये नायाब चीज़ सिर्फ़ और सिर्फ सऊदी अरब के पहाड़ों में मिलता है, सिर्फ और सिर्फ सऊदी अरब के पहाड़ों में, जिसको अरबी में बशाम कहते हैं, उर्दू में रोगन बिलिस्तान कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जो भी मेरा दोस्त रोगन बिलिस्तान के पौधे खरीदना चाहता है, इसे जो पिछले मैंने वीडियो अपलोड की है जिसमें मैंने 10 पौधे दिखाए हैं, इनमें मैंने नंबर पौधों को बताया 1 से लेकर 10 पौधे, 10 नंबर तक मैंने पौधे बताए हैं। दोस्तों 1 नंबर पौधा और 10 नंबर पौधा ये सेल हो चुके हैं। उसके अलावा जो भी मेरा दोस्त पौधे खरीदना चाहता है या रोगन ख़रीदना चाहता है, तो ऊपर जो व्हाट्सएप का नंबर है, सऊदी अरब का ये व्हाट्सएप का नंबर है। वैसे मैं इसके पौधे और रोगन लेकर पाकिस्तान आ चुका हूँ। जो भी मेरा दोस्त इसके पौधे खरीदना चाहता है या रोगन खरीदना चाहता है, ऊपर व्हाट्सएप नंबर पे आप रब्ता करें। मैं आपको दोस्तों कन्फर्म थोड़ा बता दूं कि इस जो हमारे पास रोगन है, इसकी खुशबू जैसे रोगन से निकालने के टाइम आती है, इसमें खुशबू नहीं होती, इसमें बदबू इसकी आती है, जैसे लकड़ी की बदबू होती है। बदबू क्योंकि कुछ लोगों को दोस्तों को इसकी बहुत मालूमात नहीं है, तो कहते हैं इसमें खुशबू आती है। दोस्तों खुशबू उस रोगन में आती है जिसमें केमिकल होते हैं। दोस्तों जो असली ओरिजिनल होता है उसमें उसकी अपनी खुशबू ख़त्म हो जाती है। तो इसका कलर हमारे पास जो है, इसका कलर ब्राउन है। कुछ दोस्त कहते हैं कि इसका कलर ब्राउन क्यों है। दोस्तों ये उन पहाड़ों से निकाला जाता है, उन पौधों से निकाला जाता है जिस इलाके में बारिश नहीं होती, इन 6-6 महीना साल बारिश नहीं होती, तो इसलिए उस इलाके के जो पौधे हैं उसमें से जो रोगन निकलता है उसमें ब्राउन निकलता है। वैसे इसका कलर तो हल्का ब्राउन होता है, बिल्कुल सफ़ेद नहीं होता। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ब्राउन है, सुर्ख है। ठीक है दोस्तों, अपने दोस्त ज़हीर अवान को इजाज़त दें। जो भी मेरा दोस्त मालूमात के लिए चाहता है वो व्हाट्सएप पे मालूमात ले सकता है पौधों के बारे में, इसके रोगन के बारे में। तो अपने दोस्त ज़हीर अवान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें।